अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी ईदी कहाँ पे स्पेंड की। टेमू से ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या मंगवाया था। और आगे जाके वीलॉग में आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मेरी बेटी ने अपनी ईदी कैसे स्पेंड की। आप मुझे बताएं कि क्या आप अपनी ईदी खर्च कर चुके हैं या आपने उसको सेव कर लिया है। अभी तो मैं ये सारे पैकेजेस खोलूँगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि किस तरह से मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने कुछ किचन के गैजेट्स मंगवाए थे, कुछ मैंने मेकअप का सामान मंगवाया और कुछ मैंने डेकोरेशन का सामान मंगवाया। तो इनको अलग अलग हिस्सों में करती हूँ और फिर आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो ये वीलॉग एंड तक देखिएगा। कुछ साल पहले तक मैं भी ईदी अपनी सेव करके रखती थी, मगर अब मैंने सोचा कि मुख्तसर से ज़िंदगी है, छोटी छोटी जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो अपनी ईदी से मैं क्यों ना पूरी कर लूँ। पिछले साल मैंने टेमू से खूब ख़रीदारी की थी, जब उसकी प्राइसेस बहुत अच्छी थीं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब प्राइसेस इसकी मल्टीप्लाई हो गई थ्राइस और 4 टाइम्स। उस वक़्त मैंने टेमू की ऐप डिलीट कर दी। अब बेटी को कुछ ज्वेलरी पीसेस चाहिए थे, तो मैंने डाउनलोड की और ज्वेलरी ऑर्डर की उसके लिए, और देखा कि अब प्राइसेस थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं। बिल्कुल अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन पहले से कम हुई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल सी प्राइस में थी, मैंने वो ऑर्डर कर ली। चलें जी, ये मेरा थर्ड और लास्ट पैकेज है, इसको भी ओपन करते हैं और उसके बाद वन बाय वन मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। ऑनलाइन शॉपिंग करना मेरा एक फ़ेवरेट मशग़ला है। बाज़ार के शोर-ओ-गुल से दूर, धक्कमबाज़ी से दूर, घर के आराम में आप बहुत आसानी से ऑर्डर प्लेस कर दो। आपको क्या पसंद है? क्या आपको बाज़ार जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? वैसे बाज़ार जाके शॉपिंग करने में भी अपना ही एक मज़ा है। मैंने भी ये वीलॉग बहुत ही तसल्ली से बनाया है। एक-एक चीज़ जो है आपके सामने ओपन कर रही हूँ और इसी तरह आपको तसल्ली से हर चीज़ दिखाऊँगी। तो ये मेरा पैकेज ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया और अब आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो ये लें जी, माशाल्लाह जी, ये सारी टेबल मेरी भर चुकी है और अब एक-एक करके देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है। लाइट ऑन कर दें। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं पिंपल पैच और ये मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वैसे मैं सैनिडर्म के पिंपल पैचेस यूज़ कर रही हूँ, जो 250 रुपीज़ में एक पैकेट मिलता है और उसमें पैचेस भी कुछ ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें 400 पैचेस हैं और एक मुझे 672 रुपीज़ और एक मुझे 800 समथिंग रुपीज़ का मिल गया है। और साथ में मैंने नोज़ स्ट्रिप्स मंगवाई हैं जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर देंगी। अभी तक ये मैंने ट्राई नहीं किया और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी एक मैंने शिमर मंगवाया है। आपको याद होगा पिछले वीलॉग में मैंने शेयर किया था, मैंने शिमर मंगवाया था जो कि जेल फॉर्म में था और वो काफ़ी अच्छा था। बहुत ही उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी, लाइट थी, बिल्कुल भी वो ड्राई होके पता नहीं चल रहा था कि जेल फॉर्म में है या ये पाउडर फॉर्म में है, और वो आँख पे लगा हुआ बहुत अच्छा लगा था। और ये थोड़ा-सा पाउडरी है और प्राइस वाइज़ मैं चेक करती हूँ इसकी प्राइस और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 680 रुपीज़ में है और मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे जेल फॉर्म वाले की लगी थी। तो उसके लिए आप मेरा पुराना वीलॉग ज़रूर देखें। तो पहली दफ़ा मैंने अपने लिए लिप प्लम्पर भी ऑर्डर किए हैं। मेरे होंठ काफ़ी छोटे से हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें कि लिप प्लम्पर काम करता भी है या नहीं। तो मैंने 2 डिफ़रेंट किस्म के लिप प्लम्पर ऑर्डर किए हैं। एक तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ और आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और एक ये है जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो ये डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी। ये वाला टिंटेड लिप प्लम्पर है, तो इसका हल्का-सा टिंट आता है लगाने के बाद, और जो दूसरा है ये वाला, ये क्लियर है। तो इसको मैंने ट्राई किया है, रिज़ल्ट अगर आपने देखने हैं तो आपको वीडियो आगे देखनी होगी। टिंटेड लिप प्लम्पर मुझे 1074 रुपीज़ में मिला है और ये वाला मुझे 1174 रुपीज़ का मिला है।
दोनों प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग देख लें, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, ट्रूली एप्रिशिएबल। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा आप टेमू से मेकअप क्यों ऑर्डर करती हैं? भाई चाइना नंबर 1 पे है, चाइना इज़ द बिग सुपर पावर नाउ। हर कहीं तो चाइना माल है, सो व्हाई नॉट दिस? पाकिस्तान में भी जो लोकल चीज़ें बन रही हैं या काफ़ी जो उनके ऊपर रीनेमिंग, रीब्रांडिंग हो रही है, वो चाइना माल पे तो हो रही है। और ये देख लें इसकी बॉटल भी कितनी ज़बरदस्त सी है। ये यूज़ मैं कर चुकी हूँ, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अच्छा जी, ये मैंने एक आईलैश ग्लू ऑर्डर की है। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट टच की ग्लू, बहुत ही अच्छी है वो, सुपर नंबर 1 ग्लू है वो। मगर ये थोड़ी-सी डिफ़रेंट है, जिस तरह का आपका लाइनर होता है कि आप अलग से वॉन्ड निकाल लो और लैश पे आराम से लगा लो। ये उस तरह से है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, तो इसको ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी रही। तो चलिए मेकअप का सामान तो हो गया हमारा मुकम्मल, अब आ जाते हैं किचन के गैजेट्स के हवाले से। आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ कि मैंने उसमें क्या-क्या ऑर्डर किया है। अच्छा ये मैंने ऑर्डर किया है गार्लिक और जिंजर के लिए छोटा-सा स्टेनलेस स्टील का ग्रेटर। बहुत ही इसकी स्मूथ एजेस हैं, अच्छा ख़ासा हेवी है ये। और ये मैंने इसलिए मँगवा लिया क्योंकि हर दफ़ा आप दोहरी डंडा नहीं यूज़ कर सकते। ये 500 साढ़े 500 रुपए में मुझे मिल गया था। और अब जो ये गैजेट मैंने ऑर्डर किया ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये अनियन स्लाइसर है, इसको आप प्याज के अंदर फिक्स कर लें और फिर स्लाइस करें तो बड़े ही इवन स्लाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे छोटे-छोटे टूल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं किचन में। ये 415 रुपए में मुझे मिल गया। और ये भी एक स्टेनलेस स्टील का टूल मँगवाया है। एप्पल्स के लिए बीच में से आप आराम से उसका मिडल पार्ट निकाल सकते हैं। इसको उसके अंदर घुमा दें और थोड़ा-सा प्रेशर डालें, तो आपको बहुत आसानी से जो है बीच वाला जो उसका बीच वाला पोर्शन है उसको अलहदा कर सकते हैं। ये 432 रुपए में मुझे मिला है। अच्छा ये बर्गर प्रेस पैटी मेकर मुझे फ्री मिला है। जी, बिल्कुल कुछ रुपीस की शॉपिंग करने पर कुछ आइटम्स फ्री थे, तो ये मैंने सेलेक्ट किया उन फ्री आइटम्स में। अगर आप कीमे के पैटीज़ बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रेस करने के लिए क्वालिटी इसकी अच्छी है, नीचे वाला काफ़ी मज़बूत था, लेकिन ये साइड वाली जो इसके हैंडल्स हैं, ये थोड़े से शार्प हैं, तो एहतियात की ज़रूरत है। चलो फ्री में चीज़ मिल गई है, इतनी तो एहतियात कर ही लेंगे। और ये रही मेरी फ्री आइटम नंबर 2, ये चीज़ ग्रेटर है, छोटा-सा अच्छा रहता है, हैंडी है कि आपको बहुत बड़ा ग्रेटर नहीं पकड़ना पड़ेगा, कद्दूकश नहीं लेना पड़ेगा और आप इससे आराम से चीज़ ग्रेट कर लोगे। अदरक और लहसुन कद्दूकश करने के लिए ये एक और ग्रेटर है, प्लास्टिक की बॉडी है, बीच में स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील काफ़ी शार्प लग रहा है और प्लास्टिक की बॉडी भी बहुत अच्छी है और ये 390 रुपए में मुझे मिले। अच्छा जी, ये ऑर्डर किया है मैंने डिजिटल थर्मामीटर। ये बड़ा ही हैंडी गैजेट है। आप इसको मीट के लिए चेक करें, ओवन में चेक करें और सेल्स इसके साथ आए हैं। ये बहुत अच्छा रहा कि सेल्स इसमें ऑलरेडी हैं, वरना मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब आपको मिलती हैं तो उनमें ये सेल्स, बैटरीज़ नहीं होते। ये मुझे पड़ा है 800 रुपए में और इसकी स्क्रीन डिस्प्ले चेक कर लें, काफ़ी अच्छी है। वक़्त के साथ-साथ हम वाक़ई बड़े होते जाते हैं और बिल्कुल वैसे होते जाते हैं जैसे हमारी अम्मियाँ थीं। बस ईदी भी स्पेंड की तो किस पे? घर की चीज़ों पे, किचन की चीज़ों पे। अच्छा जी, ये एक और वेजिटेबल कोर सेपरेटर है, यानी कि ये स्टेनलेस स्टील का है। जैसे कि कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है, आप उसके अंदर इसको इंसर्ट करें तो उसका दरमियान से बिल्कुल सारे बीज वग़ैरह बाहर आ जाएँगे। तो ये भी एक अच्छा गैजेट है और था भी सस्ता, 300 रुपए में आई थिंक ये मुझे मिला है। और ये एक और स्टेनलेस स्टील का टूल है, क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? बहरहाल ये बहुत अच्छा है, अच्छा हेवी ड्यूटी है और ये एग सेपरेटर है, यानी कि एग योक अलग करने के लिए और वाइट अलग करने के लिए बड़ा मुफ़ीद है। ये 650 रुपए में मुझे मिला है।
वैसे ये काम हाथ से भी हो सकता है, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस मैंने सोचा जहाँ इतने और गैजेट्स मंगवा रही हूँ इसको भी ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी मुझे एक फ्री टूल मिला है, बड़ा ही कमाल का टूल है। इस लोहे की सीख में आपको आलू फँसाना होता है वाइट से पार्ट में, और फिर इस येलो कलर के टूल से आपको उसको घुमा-घुमा के उसको स्पाइरल शेप दे देनी होती है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बड़ा ही मज़े का मैंने एक और टूल मँगवाया है। ग्रीन टी आजकल मैं इलेक्ट्रिक केटल में बना रही हूँ, गैस के तो इश्यूज़ आपको पता ही हैं। तो बस सारे हर्ब्स या जड़ी-बूटियाँ जो भी हैं वो आप इसमें डाल दें और इलेक्ट्रिक केटल में ये आराम से हैंग हो जाता है और आपकी ग्रीन टी भी तैयार हो जाती है। बाद में आप इसको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस अब आप अल्लाहुम्मा बारिक ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ एक और फ्री आइटम शेयर करने वाली हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ी थीं, 7,000 की आई थिंक, और उसके बाद मुझे ये सारी फ्री प्रोडक्ट्स मिली थीं और ये बहुत ही क्यूट सा मुझे ऑयल डिस्पेंसर मिला है। ग्लास बहुत हेवी नहीं है, लाइट सा है ग्लास इसका मटेरियल, और इसके साथ वुडन कॉर्क है जो इसके टॉप पे आ जाती है। अच्छा, ये पेन होल्डर्स मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, तो मैंने ऑर्डर किए। मुझे लगा ये रेज़न मटेरियल है, लेकिन ये बहुत ही लाइट प्लास्टिक है, और एक देख लें छोटा है, एक बड़ा है, एक में थोड़े से ज़्यादा पेन आ जाएँगे, यानी कि एक ज़्यादा पेन आ जाएगा और एक में मेरे ख़्याल में 1-2 पेन्स आएँगे। अच्छा, तो अब मैंने क्या मँगवाया आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, इसमें है एक मैच स्टिक होल्डर। अगर आप कैंडल्स के शौकीन हैं और आप कैंडल्स फैंसी यूज़ करते हैं, तो टेबल पे आप मैच स्टिक्स इसमें डाल के डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर एक पेस्ट करने के लिए स्टिकर भी मिलता है, जिससे आप इसको लाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अदरवाइज़ किसी और चीज़ के स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी मुमकिन है। जिस तरह के छोटे से सीड्स वग़ैरह हो गए, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे बकरा ईद आ रही है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कसाई वग़ैरह की अरेंजमेंट, तो मैंने तो ये छोटा-सा क्यूट सा कसाई ऑर्डर कर ली है, जिसने ये लालटेन सी पकड़ी हुई है। बहरहाल मुझे बकरा ईद के लिए ये डेकोर बहुत ही क्यूट सी लगी, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। आई थिंक ये मुझे 2500 में 1 पीस पड़ा है। ये छोटे से अंकल बड़े क्यूट लग रहे हैं, और इसके साथ मैंने एक ये बड़े से अंकल भी ऑर्डर किए हैं। ये इन्होंने चाँद सा पकड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि ईद डेकोर टेबल पे इनको रखूँगी, बड़े क्यूट से लगेंगे। आपको ये कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या मेरी तरह आपको भी होम डेकोर कलेक्ट करने का बहुत शौक है? अच्छा जी, टेबल डेकोर के हवाले से मैं शेयर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर की है वो भी उसी से रिलेटेड है। मैंने ऑर्डर की हैं एक्रिलिक की बटरफ्लाइज़। बर्ड्स तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, और ईद के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो टेबल के ऊपर मैंने लोहे का रैक लगाया था, उसके ऊपर मैंने उनको हैंग किया था। तो बस उनके साथ अब नेक्स्ट किसी अरेंजमेंट में मैं इन बटरफ्लाइज़ को भी यूज़ करूँगी, और इनके ऊपर स्टील की हुक्स ऑलरेडी हैं, थ्रेड भी साथ दिया गया है, तो उसके साथ टाई करके आप इनको हैंग कर सकते हैं। जो बर्ड्स थीं वो भी एक्रिलिक मेड ही हैं, सेम क्वालिटी है तकरीबन। वो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, लेकिन उसका भी सेलर ओवरसीज़ था। अच्छा, ये सारी शॉपिंग जो मैंने टेमू से की है, शीन पे मैंने अब चेक की है, और वहाँ पे रेट्स काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको शीन से ऑर्डर करें। मुझे तो टेमू से कोई पैसे या कोई भी इस तरह का मुफ़ाद नहीं मिल रहा कि मैं टेमू को यहाँ पे जो है प्रमोट करूँ। तो मुझे तो चाहिए वेलफ़ेयर अपने देखने वालों की। तो अगर आप इसमें से कुछ आपको अच्छा लगे और आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप शीन पे ज़रूर चेक कर लें, उनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं। मैंने सोचा इस बार मैं इनको अलग-अलग कार्टन्स में ही रहने दूँगी, क्योंकि इस तरह से इनको सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत अच्छा छोटा-सा कार्टन है। आपने यूज़ किया, दोबारा पैक करके इसी में रख दिया, तो आपकी चीज़ की सेफ्टी भी है। चीज़ें ख़रीदना ही सिर्फ़ कमाल नहीं है, उनको सँभाल के रखना, इस्तेमाल करना तरीके से, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। टेबल डेकोर में आप इन डिस्को बॉल्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे किसी भी मेटल की या सर्विंग प्लेट में आप इनको टेबल पे रख दें, यूँ बड़े अच्छे रिफ्लेक्शन देते हैं। या आप केक टॉपर बना लें, या आप इनको भी हैंग कर लें। वैसे हैंगिंग के लिए अलग से भी आते हैं, मगर मैंने ये वाले ऑर्डर किए। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ कुछ प्लांटर्स के लिए मैंने सामान मँगवाए। ये मॉस बॉल्स हैं, ये आप
जो है वाज़ेज़ में इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने इसको आगे जाके यूज़ किया है, वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और टेबल डेकोर के हवाले से ये नैपकिन होल्डर्स मैंने ऑर्डर किए हैं। पहले मैंने मंगवाए थे, मेरे पास 6 पीसेस थे, लेकिन मेरे नीचे वाले डाइनिंग टेबल की सीटिंग अरेंजमेंट 8 पर्सन्स की है, तो ये मुझे 5 पीसेस 1000 रुपीज़ में मिल गए थे, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिए। पहले वाले मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग ही मुझे मिल गए। बिस्मिल्लाह इनके ऊपर लिखा हुआ है। एक और स्टाइल के नैपकिन होल्डर्स मैंने ऑर्डर किए हैं, वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले बता दूँ, ये मैंने एक ड्रेन का कवर मंगवाया सिंक के लिए। 300 या 350 रुपीज़ में मुझे मिला। क्वालिटी इसकी अच्छी है। अच्छा जी, ये रहे मेरे दूसरे नैपकिन होल्डर्स। अच्छा, इसमें मेरी इससे दोबारा वही मिस्टेक हुई है, मैंने 6 पीसेस ऑर्डर किए हैं जबकि मुझे 8 करने चाहिए। बहरहाल ये बहुत अच्छे हैं, बड़ा नेचुरल सी फ़ील दे रहे हैं। मैंने सोचा हुआ है अपने माइंड में कि जब कभी मैं इस तरह की जो है सेटिंग करूँगी जिसमें मैं फॉरेस्ट थीम या कुछ इस तरह से ऐड करूँगी, तो तब मैं इन्हें यूज़ करूँगी। बस आइडियाज़ हैं, चीज़ें मंगवा ली, अब देखें यूज़ कब होती हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से नैपकिन होल्डर्स हैं ये भी, और बड़े डिफरेंट हैं। ये भी इंशाअल्लाह जब यूज़ करूँगी तो दिखाऊँगी, क्योंकि ये कमाल की चीज़ है, ये दिखाने वाली है। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही, इंशाअल्लाह जल्द मैं इनको यूज़ करूँगी। और ये मैंने हैंगिंग के लिए वाइन लीव्स मंगवाए थे, और मुझे लगा था ये बंच काफ़ी हैवी होगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये 2700 या 2800 रुपये में मुझे मिले हैं। ये इतने हैवी या इतने वो डेंस नहीं थे, फिलिंग नहीं थे, तो मैंने फिर इसको रिटर्न कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिफ़ंड जो है मुझे मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी है जो मैंने रिटर्न की है, और आई डोंट नो राइडर वो एक साथ लेके गया था, उसने क्या किया कि वो उसका रिटर्न मुझे नहीं मिला। दे डिनाइड माय क्लेम। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह मुझे सिचुएशन फ़ेस करना पड़ी है टेमू पे। बट देखें आगे जाके मैंने उसके ऊपर एक और क्लेम किया है, लेट्स सी कि अगर वो अप्रूव होता है या नहीं होता। और टेबल डेकोर के हवाले से ये भी मैंने मंगवाई है एक बेल, बहुत ही खूबसूरत है ये, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ वो बटरफ्लाइज होलोग्राफिक स्टाइल के मिली हैं, वो स्टिकर्स हैं। आई थिंक मुझे लगा था ये कि वो भी एक्रेलिक की होंगी, लेकिन वो स्टिकर्स हैं। बट इस पे जो है मेरे माइंड में पीच पिंक कलर की टेबल डेकोर थी, तो उस हवाले से मैंने ये फ्लावर वाइन लीव्स भी मंगवा लिए। और ये लाइट के साथ हैं, इनके अंदर 20 लाइट बल्ब्स हैं छोटे छोटे, तो वो रॉड पे लगे हुए या टेबल के ऊपर रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। ऑलरेडी मैंने इनको ऑन करके देखा है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकी है। और ये 1900 रुपीज़ में मुझे मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरा एक्सपीरियंस सारी प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा रहा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा बुरा रहा वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसका रिफ़ंड भी मैंने क्लेम किया, लेकिन जो है वेयर हाउस में ये रिसीव नहीं हुई। आई डोंट नो कि राइडर ने क्या किया है या वेयर हाउस में क्या मसला हुआ है। मैंने 2-3 क्लेम्स डाले हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुए। तो ये विस्टेरिया लीव हैंगिंग्स थे, मैंने सोचा था कि बड़ा अच्छा लगेगा हैंग करके। ये 50 पीसेस हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये 50 पीसेस हैं। और देख लें, हल्का सा इसको मैं जर्क कर रही हूँ तो कैसे इसके सारे ये फ्लावर्स नीचे गिर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, 3000 रुपये मेरे वेस्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे लगा था कि रिफ़ंड क्लेम करूँगी तो कोई मसला नहीं है, बट इसमें टेमू ने मुझे जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। आई एम सो अनहैप्पी विद दिस। और ये बहुत ही प्यारा मुझे मिला, ब्रांचेस ड्राइड। अच्छा, पेंट यहाँ से थोड़ा थोड़ा कहीं से ऑफ था, लेकिन अदरवाइज़ ये बड़े मुझे अच्छे लगे। किसी भी वाज़ में ये डिस्प्ले हुए हुए बहुत अच्छे लगेंगे, बल्कि मैंने अब कर भी ली हैं और आपके साथ शेयर करूँगी। ये देख लें, यहाँ पे मैंने इनको किया। तो अगर ख़ाली एक इकलौता वाज़ भी ये रखें तो बहुत ही क्लासिक लगेगा। और मॉस बॉल्स मैंने यहाँ के लिए ऑर्डर किए थे, ये थर्माकोल शीट है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि ये सही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी मुझे ये कोई ख़ास नहीं लगे, और मैंने इसकी जगह दोबारा से तब्दील कर दी है। यहाँ के लिए मुझे लगता है मुझे मॉस ग्रास ऑर्डर करना चाहिए था जो इसको कवर कर ले। लेट्स सी क्या करते हैं आगे।
अच्छा, तो मैंने सोचा कि वीडियो में मैं आपके साथ लिप प्लम्पर का भी शेयर कर दूँ कि कैसा बिफ़ोर आफ्टर रहता है। इसका जो एप्लीकेटर है ये भी बहुत मुलायम, नर्म था। ट्राई करते हैं इसको लगा के और देखते हैं कि वाक़ई ये प्लम्प करता है या नहीं करता। तो ये है हमारी आफ्टर लुक। मुझे लगता है हल्का-सा प्लम्प इसने की है। आप बताएँ आपको क्या लग रहा है? तो मेरी तो सारी ईदी जो है वो घर की चीज़ों पे लग गई और अब मेरी बेटी की ईदी की बारी है। ये गुलबर्ग में हमने एक शॉप एक्सप्लोर की बेज के नाम से। यहाँ पे सारा वेस्टर्न वेयर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 30% ऑफ में उसको एक शर्ट पसंद आ गई और यहाँ से उसने फिर एक शर्ट ले ली है। कलेक्शन इनकी अच्छी है, नॉट बैड। शर्ट भी 2300 में मिल गई व्हिच इज़ अ गुड प्राइस। अच्छा, इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क के कुछ कपड़े थे जो कि अच्छे थे, लेकिन प्राइस उनकी काफ़ी अच्छी थी। बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप ले लें तो आप इसको सेमी फॉर्मल डिनर्स, पार्टीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ब्लैक और पिंक दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और लाइट कलर्स में भी थे और इनके पास काफ़ी कॉर्ड सेट्स भी हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा आउटफिटर्स पे था। यहाँ पे खदीजा ने एक पजामा और 2 शर्ट्स लीं और फिर हम लोग गए एम बेसिक्स पे। यहाँ पे मैडम को एक पर्स पसंद आ गया। मैंने तो मना किया था कि अभी ना ले, लेकिन बस उसकी ईदी थी, उसको खर्च करनी थी। बड़ी खुश हुई और फिर हम आ गए शवरमा स्टॉप पे। यहाँ का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी पर्स आपको दिखाना बाकी है, वो व्लॉग के एंड पे आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे पूरा अरेबियन स्टाइल इनका मेन्यू था। हुमस, फलाफल रैप्स, शवरमा रैप, बारबेक्यू प्लैटर सब कुछ है इनके मेन्यू में। हमने ऑर्डर किया था हुमस और पीटा ब्रेड, रेगुलर शवरमा और फलाफल शवरमा, फलाफल रैप या कह लें। हुमस बहुत मज़ेदार था। फ्राइज़ भी इनके बहुत ही फ्रेश थे, बहुत ही क्रिस्पी थे, साथ में सॉस बहुत अच्छी थी। फलाफल रैप इनका बहुत ही फ्रेश था लेकिन थोड़ा-सा छोटा था, यानी कि फिलिंग कुछ ज़्यादा करनी चाहिए और मुझे शवरमा भी कोई इतना अच्छा नहीं लगा। और ये इन्होंने हमें फ्री मार्गरीटा सर्व किया और ये शवरमा प्लैटर उस्मान को अच्छा लगा। इसके साथ राइस और पीटा ब्रेड भी इन्होंने हमें दी। माशाल्लाह इतनी शॉपिंग करने के बाद भी एक पैंट रहती थी जो कि हमने नेक्स्ट डे जाके ली। लेन्स के नाम से ये एक शॉप है जो कि मॉल 1 में है, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में। मोहतरमा नकीस ब्रांड की ये पतलून लेकर आई हैं। मैसेज बड़ा अच्छा है, खुश नसीब हो तुम शुक्र किया करो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एम बेसिक्स से जो पर्स खदीजा ने लिया था, वो दिखाते हैं आपको। ये तकरीबन 3500 का आया था या 3400 का आई गेस। तो ये रहा लेदर लाइक पर्स, ब्राउन कलर में लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें।